टू आईएनएस और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिंदा कि मतलब कि क्या रीजन है आपका कोई फिल्म करने का। ऐसी कहानी मैंने कभी की नहीं थी, और दूसरा रीज़न नया डायरेक्टर, थोड़ी बड़ी सोच आओ इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरा रीज़न मथुरा। नीरज जी आपसे जानना चाहेंगे कि because the film touches tribal beliefs and ideology. Are you worried that it might offend certain communities or religious sentiments? नहीं, वैसा कोई चीज़ को लेके हम टारगेट करके तो नहीं किया है। और एक कहानी है जो एक जंगल के आसपास घटनाएं घटित होती है, और उसके उसकी वजह से वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको जो फेस करनी पड़ती है चीज़ें, और 25 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ किया तो वही लोग भुगत रहे हैं सारे। तो उसके सराउंडिंग में ये कहानी है, ना कि कोई किसी से कनेक्टेड है ये। स्किन टोन को ऑल्टर किया गया था फॉर द फिल्म लुक, सो डू यू थिंक इंडियन सिनेमा स्टिल स्ट्रगल विद कलरिज्म? नो नॉट रियली विद कलरिज्म। इसमें कोई कलरिज्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब एक फ़िल्म बनाते हैं आप एक पैलेट लेके चलते हैं, कलर टोन लेके चलते हैं, उस कलर टोन के हिसाब से आप अपने किरदारों को चाहते हैं। और समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हमें कोई आइसक्रीम पसंद है लेकिन हमें आइसक्रीम वो कोन में नहीं चाहिए, हमें वो बार में चाहिए, सेम चीज़ है। तो वैसा कुछ है नहीं कि हमें डार्क लोग इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थे या फेयर लोग चाहिए थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नीरज वांटेड मी एज एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, जहाँ पे उनको ये नीड लगी कि मूवी के टोन के हिसाब से, पैलेट के हिसाब से स्किन टोन मैच होना चाहिए, आई शुड नॉट लुक समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक इसमें वैसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। वापस बताइए एक बार। हाँ, ये हॉरर नहीं है, इसमें कोई डरावनी चीज़ नहीं दिखाई है। इसको रियलिटी एक प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। और रिस्क की बात करेंगे तो हर चीज़ में एक रिस्क होता ही है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, और आप उस हिसाब से वर्क करते जाते हैं। कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसमें रिस्क नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। सर आपसे कौन सी जानते हैं कि संजय किशोर की कास्टिंग जो कि बहुत ही ह्यूमर और उससे ग्राउंडेड रोल के लिए जाने जाते हैं, तो वाज कास्टिंग हिम एज अ थ्रिलर वाज अ रिस्की चॉइस और ए बोल्ड? वो जैसे कि आपने बोला कि बहुत से कैरेक्टर इनके देखे हैं, तो और रियल में हम इनसे मिले जब, तो एक बहुत अलग एक पर्सनालिटी है इनका। जो कैरेक्टर एकदम सरल स्वभाव है और रूट से जुड़े हुए हैं इंसान है। जो चीज़ हमको बहुत मतलब अच्छी लगी हमको, तो एक इनकी जो ओरिजिनलिटी है, इनका जो कैरेक्टर है, वही एक फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रेरित हुए थे आपकी रियल लाइफ से भी। हम आपके इंटरव्यू देखते हैं, आप जैसे बात करते हैं, रूट से जुड़ी हुई बातें करते हैं आप, तो बस वही से प्रभावित हो गए थोड़ा सा। आई थिंक सो सर की जितनी भी सर हंस रहे हैं सर कुछ। सॉरी सर की जितनी भी फिल्म्स हैं, आई थिंक जो इनके एक्चुअल फ़ैन हैं, सर ने जितनी वेरिएशंस दी है, आई डोंट थिंक सो हमारे ज़्यादा एक्टर्स हैं। ही इज़ नॉट ओनली नोन फॉर कॉमेडी, ही हैज़ डन वेरी इमोशनल रोल्स। और मैं इनकी फिल्म्स कब से देखते हुए आई हूँ, तो ही इज़ आई थिंक द परफेक्ट चॉइस। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कहीं से। संजय सर आपसे इतना क्रिएशन रोल्स में आप जाते हैं मतलब कि क्या क्या सोचकर मतलब क्या एक्टिंग करते हैं, क्या क्या रीजन है मतलब इतना ज़्यादा क्रिएशन करते हैं? मैं बहुत अपने जो दिमाग में चल रहा होता है उसी पे काम करता हूँ। बहुत स्पॉन्टेनियस चीज़ों को काम करता हूँ, और कई बार बता चुका हूँ, लोकेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
परफॉर्मेंस में कैमरा मैन किस तरह की लाइटिंग दे रहा है वो मुझे, डायरेक्टर कितना भरोसा कर रहा है मुझ पे, सारी चीज़ें बाकी तो संभाल ही लेते हैं नीरज भाई। एक दूसरे को ready for the unconventional female villain, like the one in this film. फीमेल विलेन बहुत सारे ऐसे हैं। और मैं इसीलिए सोच रहा था कि मतलब जैसे कि देखते आप किसी कैरेक्टर को तो आप उनको विलेन के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उनकी भी एक कहानी होती है कि उनके पास्ट में उनके साथ क्या पता, हर बुरा इंसान अभी जो बुरा है वो पास्ट वो अपने आपको पास बुरा लगता है, हाँ वो अपने हिसाब से अच्छा हो सकता है क्योंकि उनकी एक अलग कहानी है। तो इनकी अलग कहानी है और इनके साथ जो बर्ताव हुआ है, जो व्यवहार हुआ है अब तक और ठोकरें खाई हैं, वही चीज़ों ने इनको मजबूत बनाया है। और क्या पता कि फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो विलेन का कैरेक्टर है, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब विलेन का ही खात्मा कर रहे हैं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। Anyway, villains are not born, they're made. So, संजय सर, आपसे देखिए अगर एक स्क्रिप्ट आती है तो कैसे चुनाव करते हैं कि ये रोल आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे चुनाव करते हैं? नहीं बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है इसलिए चली जाती हैं कि डेट्स नहीं होते, और दिखनी चाहिए जो सुना रहा है मुझे स्क्रिप्ट, वो मुझे स्क्रिप्ट दिखनी चाहिए कि हाँ दिख रही है कि फिल्म बनी हुई चीज़ है। सर अभी आप इसके बाद एक कॉमेडी फिल्म धमाल धमाल धमाल, तो सर जो है एक मतलब कि कैसे आपने आपको कैसे आप लेके जाते हैं कॉमेडी फिल्म, इतनी इंटेंस फिल्म करने के बाद एक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लेके जाते हैं? ये तो मेरा काम है ना। कभी कभी अरे सर आप पंखा लगाते हैं एकाएक, ट्यूबलाइट भी लगा लेते हैं आप, अरे तो काम है इलेक्ट्रिशियन का, जहाँ जो करवाना है करवा लो। तो वो वैसा सा मामला है। आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं कि किस किस तरह की फिल्में, किस किस तरह के क्या क्या करना है, तो ये पूरा एक्सपीरियंस और प्रोफेशन का मामला है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिक्स हु से दैट द फिल्म इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी डिफरेंट और शॉक पीपल? आपके सवाल है ना वो थोड़े सोचने पर मजबूर कर देते हमको कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा इजी वे में भी पूछ सकते हैं कुछ। इसमें समझने मतलब what he means is कि जो भी क्रिटिक्स जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं बताने की कि अरे ट्रेलर देख के कि आपने ज़्यादा कोशिश कर रहे हो आप इसको अलग बनाने की या किसी ऐसी टाइप की फिल्म की तरह बनाने की, तो आप ऐसे क्रिटिक्स को क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। हाँ वही वही क्या मैं ही सोच रहा क्या ही मतलब एक हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वही इट्स फाइन। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, आप सोशल मीडिया की हालत देखिए ना, हर कोई क्रिटिक्स बन जाता है, तो आज उसके बारे में हाँ। जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब कि लोग कह रहे होंगे कि मतलब कि वही देखिए हर किसी का अपना अपना एक मंतव्य होता है, इस पे तो हम यही कहना चाहेंगे जितना हमको समझ में आया। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मंतव्य होता है। ये फिल्म देखने के बाद इनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, हर किसी का अपना अपना रहता है। तो किसी वो अपने अपने तरीके से टिप्पणी करते हैं, वो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ एक होती है मन में बात रहती है, एक होती है पब्लिकली बात आती है, तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो अपने माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाते कि ऐसा ऐसा है। तो वो एक कुछ हद तक अच्छी चीज़ भी है, मैं अच्छी चीज़ मानूंगा इसको। बोलूँगा कि आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस फिल्म में संजय जी हैं, महेश पांडेकर जी हैं और रीना बहार जी हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग? मेरा अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी एक भी सीन नहीं था पूरी मूवी में, बट ऑफकोर्स संजय सर हैं यहाँ पे और आज मेरा दिन बन गया है। बट येस, जरीना मैम के साथ आई हैव डन अ वेब फिल्म, वेब शो
और उस शो में वो मेरी मदर इन लॉ का कैरेक्टर प्ले करी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल वेब शो है और मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के ऊपर ही कहानी है, तो उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी इंसान है, आई थिंक शी इज़ बहुत क्यूट है। उनके साथ मेरे अच्छे मोमेंट्स हैं। हम लोग इंदौर में शूट कर रहे थे, वहाँ बहुत मेले लगे थे और हम हर रात को पैकअप के बाद मेला में जाके वो छोटे छोटे ट्रेन में बैठ के आए हैं, तो बहुत अच्छा टाइम बिताया हमने साथ में। संजय सर, इस लुक के बारे में बताइए कि कितनी खास तैयारी करनी पड़ी आपको इस लुक के बारे में? मुझे नहीं, नीरज को तैयारी करनी पड़ी और बड़ा कलाकार टाइप आदमी है साहब, और मूर्तिकार है, बांसुरी भी बजा लेते हैं, कविता भी लिख लेते हैं। तो इन लोगों को लगा, हाँ हाँ, ले ले इनको फिर लगा हमारे डायरेक्टर साहब को कि कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरा छोटा भाई ऐसा ही लगता है, वो सब कुछ है। सर, आपकी ये फिल्म क्या मैसेज देती है और आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा जवाब यही रहेगा, नीरज जी। सर आप कुछ क्या सर, ये फिल्म क्या मैसेज देती है ऑडियंस को और आप क्या मैसेज? ऑडियंस भी अलग अलग होती है, अपने एक ही फिल्म से 15 मैसेज लेके जाती है। अब वो क्या लेके जा रही है, अब हम क्या बताएं। कोई इसकी तरह आकर के ठोक भी सकता है, ये मैसेज लेके गया, कोई दूसरी चीज भी सोच सकता है। जो भी अच्छा आप लोग लेना चाहें इस फिल्म से, आप अच्छा लीजिए। 16 मैसेज है। हाँ। ढूंढ के दिखाओ। 10 बस नहीं चलेगा, टोटल 16 ढूंढ के दिखाओ मैसेज। हाँ। वो भी होता है, हम कुछ मैसेज कुछ और देना चाहते हैं, हाँ। कुछ लोग लेके पहुंच कुछ और गया। ये भी होता है। हाँ। संजय सर, एक और सवाल आपसे है कि आजकल काफी जो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ रहे हैं इंडियन फिल्म में काम करने के लिए, तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अब उनकी तरफ से राय बताऊं कि अपनी तरफ से? आपकी क्या राय है? अगर एक्टर आपको लगता है, इंटरनेशनल है मामला। आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट आने चाहिए कि भी कुछ अरे विरोध करें? इंटरनेशनल मामला है भाई। हम कल हॉलीवुड जाके काम करने लगे, कोई लोग विरोध करने लगे, हम क्या उखाड़ लेंगे? तो पाकिस्तान के आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं काम करने, आपको लगता है आना चाहिए उनको? मैं तो बचपन में मेहदी हसन सुनता था, क्या वो सुनना चाहिए था मुझे?